दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर अब योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों की मांगों को लेकर चल रहे इस प्रदर्शन के बीच बाबा रामदेव ने आंदोलन के तरीके और उसकी दिशा पर कई सवाल उठाए। रामदेव ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को, लेकिन विरोध का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचे। उन्होंने जेनजी के इस आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगानी चाहिए और देश के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। बाबा रामदेव ने शिक्षा मंत्री को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री को पद पर रखना या हटाना सरकार का विशेषाधिकार माना जाता है। यह फैसला प्रदर्शनकारियों या सड़क पर होने वाले आंदोलनों के दबाव में नहीं लिया जाना चाहिए। आज पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ आचार्य कुलम के साथ पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी के बच्चों का भी यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ और विद्यारंभ संस्कार हो रहा है। ये बहुत हर्ष की बात। और आने वाले समय में देश को सही प्रशासनिक नेतृत्व, और मैं तो कहता हूं तो प्रशासनिक नेतृत्व में किसी कारण से सफल भी हो गए तो वो राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, आर्थिक नेतृत्व, किसी न किसी प्रकार का नेतृत्व समाज को देंगे और इस भारत को इसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगे। भारत को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, शक्तिशाली बनाने का जो संकल्प है उसको ये बच्चे पूरा करके दिखाएंगे। थैंक यू। हो गया। देखो, देश सड़कों से नहीं चलेगा, देश संसद से ही चलेगा। और शिक्षा मंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये सड़कों पर तय नहीं होगा। ये देश का प्रधानमंत्री और देश की संसद तय करेगी। अब कुछ लोगों ने आज़ादी के नारे लगाए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी भाई, आरएसएस से आज़ादी भाई, इस जात उस पंथ से आज़ादी। अब भाई वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और यदि आरएसएस से उसने राष्ट्रवाद सीखा है प्रहलाद जोशी जी ने, तो इसके किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। यदि आपको जो अधिकार इस देश का संविधान किसी दलित, शोषित, वंचित को देता है, वही अधिकार इस देश में ब्राह्मण को भी देता है। इसलिए ब्राह्मणवाद को क्यों गाली देना, मैं कहता हूं कोई भी वाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों को भी गाली देना वह भी असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। शूद्र को गाली देना भी अलोकतांत्रिक है। दरअसल छात्र संगठन लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और कथित पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार के लिए। लेकिन बाबा रामदेव के बयान के बाद इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई। कुछ आलोचकों ने बाबा रामदेव पर आरोप लगाया है कि वे सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनके पुराने बयानों और विचारों को लेकर भी विरोधी सवाल उठाते रहे हैं और उन पर ब्राह्मणवादी सोच का समर्थन करने का आरोप लगाते हैं। हालांकि बाबा रामदेव के समर्थकों का कहना है कि उनका बयान किसी जाति या वर्ग के समर्थन में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संस्थागत व्यवस्था के पक्ष में। उनका तर्क है कि सरकार द्वारा नियुक्त पदों पर फैसला लेने का अधिकार संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकार के पास ही होता है। इस पूरे विवाद के बीच जंतर मंतर का छात्र आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा से जुड़े मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया है। एक तरफ छात्र कह रहे हैं कि सड़क पर उतरना उनकी मजबूरी थी क्योंकि उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव जैसे लोग मानते हैं कि लोकतंत्र में संस्थागत प्रक्रिया और सरकार के फैसलों का सम्मान भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि छात्र आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोकतांत्रिक तरीका या फिर ऐसे फैसले केवल संवैधानिक संस्थाओं के जरिए होने चाहिए। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल बाबा रामदेव के बयान ने जेनजी प्रोटेस्ट और जंतर मंतर आंदोलन को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया है। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।